नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। जब जब वैश्यों को कोई जिम्मेदारी दी गई है, उन्होंने उस जिम्मेदारी का बखूबी से निर्वहन किया है। चाहे परिवार छोटा हो या परिवार बड़ा, जिम्मेदारी चाहे परिवार की मिली हो या देश की, वैश्यों ने आगे बढ़कर हर उस जिम्मेदारी को निभाया है जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। ऐसी ही एक जिम्मेदारी निभा रहे हैं वार्ड 41 से सभासद अंकुश जैन। अंकुश जैन ने प्रण लिया है, बीड़ा उठाया है कि अपने क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाई में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होने दूंगा। बाधा चाहे किसी भी रूप में क्यों ना हो। साथ ही उन सभी बच्चों को प्रोत्साहित भी करूंगा जो बच्चे बोर्ड की परीक्षा में लगभग 95% अंक लाएंगे। उसके लिए व्यवस्था क्या होगी? ऐसे बच्चों को आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए लैपटॉप भेंट करूंगा, अन्य वह वस्तुएं दूंगा जो वस्तुएं बच्चों की पढ़ाई में कारगर सिद्ध होंगी। ऐसे परिवारों की लोनी को बहुत जरूरत है। लोनी में शिक्षा का अभाव है। हालांकि बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन आज भी अगर हम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो उसके मुकाबले लोनी में 10% भी शिक्षा नहीं है। और इसी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों को मजबूत करने के लिए बीड़ा उठाया है वार्ड 41 के सभासद अंकुश जैन ने। वैश्य परिवार से आते हैं, लगातार समाज हित में कार्य करते हैं और बनिए जो देश की नींव है। आज उसी नींव को एक बार फिर एक बनिए का परिवार, बनिए का बेटा मजबूत करने निकल पड़ा है लोनी विधानसभा में। उस विधानसभा में जो दिल्ली के सबसे नजदीक है, या ये कहें 0 किलोमीटर पर है, लेकिन शिक्षा वहां पर 0% से भी नीचे है। तो उसी शिक्षा को आगे ले जाने के लिए, बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए अंकुश जैन ने ये बीड़ा उठाया है। उम्मीद करते हैं समाज के कुछ और सम्मानीय संभ्रांत परिवारों के सदस्य जैन साहब की इस मुहिम में अपना योगदान देंगे और लोनी में उभरते हुए बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए शिक्षा का मार्ग खोलने में उनकी मदद करेंगे। श्री राम साथियों, मैं अंकुश जैन, वार्ड नंबर 41, पार्षद लोनी। मैं बोर्ड परीक्षा के लिए 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा नज़दीक आ गई है और अपने वार्ड वासियों में जो बच्चे 10वीं 12वीं की परीक्षा देंगे, उनमें उन बच्चों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि वे बच्चे ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि 10वीं और 12वीं की परीक्षा से ही आपका भविष्य बनेगा और 12वीं क्लास से ही यदि आपकी परसेंटेज ठीक होगी तो कॉलेज अच्छा मिलेगा और कॉलेज पे ही डिपेंड करती है सर्विस भी और बिजनेस में भी। हर चीज़ में पढ़ाई की बहुत वैल्यू है और मैं अपने वार्ड वासियों में अपने बच्चों से अपील करना चाहता हूँ कि वे 10वीं 12वीं क्लास में 95% से अधिक जो नंबर लाएंगे उनको एक लैपटॉप, और 10वीं क्लास को जो 95% से अधिक नंबर लाएंगे उनको भी मैं एक किट में एक टैब अपनी तरफ से और अपने साथियों की तरफ से उन लोगों को देंगे, उन बच्चों को देंगे। और यदि किसी बच्चे की पढ़ाई में उसको दिक्कत आ रही है पढ़ाई करने में, वे मुझे अपने अभिभावक के रूप में मेरे से फ़ोन से वार्तालाप करें, उनकी उस चीज़ में भी हेल्प की जाएगी। और मैं सभी अपने वार्ड वासियों में ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों को पढ़ाने में उनको समय दें
जिससे कि बच्चे अच्छी तरीके से पढ़े और उनकी परसेंटेज अच्छी बने। और सबसे मेन चीज़ है, यदि पढ़ाई जिसकी अच्छी है वो एक बच्चा भी पूरे परिवार को उठा के ले जाता है और कहीं से कहीं तक वो उस चीज़ को वो पहुंचा सकता है। गरीब परिवार में भी यदि शिक्षा अच्छी है तो वो परिवार को बहुत ऊंचे लेवल तक ले जा सकता है। और मैं खास तौर से बिटिया को कहना चाहता हूँ, मेरे वार्ड में जितनी भी बिटिया हैं 10वीं और 12वीं में, उनकी परसेंटेज और अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि एक बिटिया एक परिवार नहीं 2 परिवार को बनाती है। और वो अपना घर तो है ही है, और शादी होने के बाद वो दूसरा परिवार भी उसी को तैयार करना होता है। और पढ़ाई एक ऐसा माध्यम है जिससे कि आप देश और घर परिवार सभी की पढ़ाई के माध्यम से आप मदद कर सकते हो। यदि आपकी पढ़ाई ठीक है तो आप हर समाज में अच्छे इंसान भी बन सकते हो और पूरे देश विदेश की भी सेवा कर सकते हो। पढ़ाई मेन चीज़ है, पढ़ाई है तो सब कुछ है, मेरी सोच ही है। जैन साहब, अभी आपने कहा कि जो बच्चे गरीब होते हैं या पढ़ाई में कोई दिक्कत आती है उनकी सेवा की जाएगी, उनकी सहायता की जाएगी। किस तरह से सहायता की जाएगी? यदि उनके पास कोई भी किताब या पढ़ाई संबंधी कोई चीज़ें नहीं है, उनको मैं दूंगा भी। और उनके साथ यदि कहीं कॉलेज में या एडमिशन में या कहीं किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, जहाँ तक मेरा प्रयास होगा मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा। ये केवल आपके वार्ड में रहेगा या पूरे लोनी क्षेत्र की बात कर रहे हैं? मैं पहले अपने वार्ड को देखूंगा, और वार्ड में यदि ऐसा हम सक्सेसफुल होए और बच्चों की परसेंटेज हमारे अनुसार बढ़ी तो फिर हम लोनी के बारे में भी सोच लें। जय साहब, एक चलते चलते अंतिम सवाल, आपने कहा कि लोग हमसे संपर्क करें, और संपर्क सूत्र क्या होगा? किस तरह से लोग आपसे मुलाकात? मोबाइल नंबर है मेरा। मैं मोबाइल नंबर वैसे वार्ड में तो वैसे सभी को पता है, और मैं आपके माध्यम से भी बताना चाहता हूं कि मेरा मोबाइल नंबर जो है 8750726205 है। इस पे वे संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, क्या इसकी कोई समय सीमा है कि कब तक बच्चे कर सकते हैं आपसे मुलाकात कर सकते वे हैं? आज से भी कर सकते हैं, 24 घंटे उनके लिए खुले हैं। किसी टाइम पे भी वे फोन मिलाए, मैं तो उनसे बात कर सकता हूँ।